कह सकते हैं कि झारखंड विधानसभा का शीतकालीन जो सत्र चल रहा है, आज इसका तीसरा दिन है और सुबह से ही सत्र के अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामा देखने को मिला। अगर हम बात करें कि सत्र शुरू होते ही जहां बीजेपी के विधायकों ने सदन के अंदर सवाल उठाए, उसके बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के द्वारा 3 विधायकों को मार्शल आउट किया गया, 2 विधायकों को निलंबित किया गया, जिसके बाद सदन के भीतर और सदन के बाहर दोनों जगह मामला काफ़ी गर्म हो गया। बीजेपी के सभी विधायक बाहर निकल करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आपको नज़र आए थे, लेकिन जब सदन की कार्रवाई समाप्त हुई और जब क्योंकि कल एक बड़ा अहम दिन है सदन के लिए, क्योंकि कल स्थानीय नीति का मुद्दा सदन के अंदर एक बार फिर से छाएगा, जहां सरकार विधानसभा के पटल पर स्थानीय मुद्दा पर चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी विधायक जो 3 विधायक निलंबित हुए हैं और मार्शल आउट जो जिनको किया गया है उसे निलंबन वापस करने की मांग करेंगे। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जिस तरह से आज तीसरा दिन था और तीसरा दिन भी सदन की जो कार्रवाई बीच बीच में बाधित होती रही, कह सकते हैं कि एक बार फिर से सदन की जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं बाधित होते दिख रही है। और मात्र अभी 3 दिन और बचा है। 3 दिन में जनता के मुद्दे कितने सदन के पटल पे आ पाते हैं, ये तो अभी इंतज़ार करना होगा। तो देखिए, विपक्षी विधायक और कह सकते हैं कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए पहले हम आपको सुनाते हैं। 0.6% ही अपने टोटल आउटले का खर्च कर पाई है। 3 महीना बचे हुए हैं, 50% राशि अभी आपके पास पड़े हुए हैं। तो ज़्यादा बेहतर होता कि मूल बजट में जो प्रावधानित राशि उसको खर्च करने का काम करें। अनुपूरक बजट लाने से ज़्यादा बेहतर होता सरकार के लिए। तो हम लोगों ने ये भी सुझाव दिया कि आप मूल बजट पर फोकस करें। अभी आधा 50% से ज़्यादा राशि आपके पास खर्च नहीं हो पाया आउटले का, आप उसको खर्च करने पर फोकस करें। इनके अंदर जो हुआ निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए और हम लोग माननीय अध्यक्ष महोदय से भी आग्रह करेंगे कि इस पर पुनर्विचार करें और जो विधायक निलंबित हुए उनका निलंबन वापस हो, इस दिशा में हम लोग माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करेंगे। और माननीय अध्यक्ष महोदय इस पर निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और उन निलंबित विधायकों का निलंबन वापस करें। कल कई विधेयक लाने की तैयारी है सरकार की। हाँ, निश्चित रूप से अभी तक की जो बातें हैं उसके हिसाब से जो हम लोगों को मिला, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को सरकार लाना चाहती है, लेकिन सरकार की नीति और नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति झारखंड में लागू हो, और इसका कई कारण है। अगर देखें तो मुख्य रूप से अभी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो मंतव्य आया, जो सुझाव आया, जो सलाह है, जिसको महामहिम राज्यपाल ने विधानसभा को मैसेज के रूप में भेजा है, उसमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का सबसेक्शन 2 के उल्लंघन की बात कही गई है कि जो प्रस्तावित विधेयक है उसका जो सेक्शन 6A है, अगर उसको हुबहू सरकार ले आती है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उपखंड 2 का उल्लंघन होगा। तो निश्चित रूप से जो अटॉर्नी जनरल का मंतव्य है, महामहिम का जो मैसेज है, इस मैसेज को सरकार में ध्यान देते हुए 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति सदन में लाया, और नहीं तो फिर वही ढाक का 3 पात हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार लाने से पहले जो अटॉर्नी जनरल का कमेंट है, गवर्नर का जो मैसेज है, इन सारे विषयों को भी सरकार को ध्यान में लाने की आवश्यकता है, नहीं तो फिर वही हो जाएगा ढाक का 3 पार, जिसको फिर सरकार लटकाने वाली स्थिति हो जाएगी। जो सरकार बिल्कुल ही इस मामले में बिल्कुल ही सरकार के नीति नियत में खोट दिखता है। और अब देखिए होता क्या है कि कोई सरकार संविधान का शपथ लेकर ही शासन में रहती है और वह कोई ऐसा निर्णय लेती है केवल जनता को दिखाने के लिए जो संविधान की भावना के अनुरूप नहीं होता है। तो वैसी ही स्थिति है। हम लोगों को कोई 1932 से परहेज नहीं है। आप 1932 को आधार बनाइए, मगर 1932 से लेकर 2000 के बीच में जब बिहार एक था और 2000 से 2023 के बीच में जब झारखंड बना, कुछ घटनाएं हुई हैं, विकास के काम हुए हैं, उद्योग धंधे लगे हैं। जब बिहार एक था तो लोगों का एक ही राज्य का होकर आना जाना सब था, और 2000 से 2023 के बीच में स्थानीय नीति बनी,
हाई कोर्ट ने उस पर आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ का आदेश आ गया। इसके बारे में इसको कहते हैं लोग कि अनुसूची 9 में डाल दिए कोई चीज़ को। ये सारी घटनाएं हो गई हैं, तो इनको देखते हुए यदि हम केवल एक ही रट लगाए रहेंगे तो उससे ना कोई नीति बन पाएगी, ना कोई आगे कार्यक्रम बन पाएंगे। आज ये नीति नहीं है, तब भी जो नियोजन दिए जा रहे हैं, क्या आधार है उनका? क्या ये नीति आ जाएगी तो अभी आपने जो नियोजन दिया उसको आप समाप्त कर देंगे, ख़त्म कर देंगे? समावेशी चरित्र होना चाहिए सरकार को, सबको लेकर चलना है। केवल पीछे की तरफ देखेंगे और आगे नहीं देखेंगे तो संविधान भी एक सीमा तक ही आपको इजाज़त देगा, जो चाहे विधानसभा में हम कर लें, मगर वह लागू तभी होगा जब संविधान के प्रावधान के अनुरूप होगा। न्यायिक समीक्षा सबकी होती है और हम यही चाहते हैं कि न्यायिक समीक्षा में चीज़ें रद्द हो जाएं और हम अपने समर्थक समूह को कहें कि भाई हम तो आपके लिए करना चाहते हैं, लोग करने नहीं दे रहे हैं। तो जो समर्थक समूह है इसके लिए अधिक से अधिक कोई सरकार करे, इसमें कहाँ किसी को इतराज़ है, मगर 100% नहीं कर सकते हैं, इसको संविधान कभी इजाज़त नहीं देगा। ये भावना ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखिए, ये तो अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है, इस पर मेरे द्वारा क्या टिप्पणी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से सदन के महत्वपूर्ण समय को बेजा इस्तेमाल हो रहा है, ये काफ़ी दुखद है। सदन का समय सदुपयोग होना चाहिए। ये विपक्ष के भी हमारे साथियों को समझना चाहिए कि सदन का महत्वपूर्ण समय जाया ना करें और अनावश्यक रूप से सदन को बाधित ना करें। कल स्थानीय नीति ला रहे हैं आप लोग। अब कल जब आएगी तब फिर उस पर बात करेंगे। सभी विधायकों को मतलब पहले से वो इस बार किया गया है। अब आने दीजिए, कल आएगी तब फिर बात करेंगे। कल भी हम यहीं रहेंगे आपके बीच में। कोविड का नया वेरिएंट मिला है, उसमें क्या कुछ? तो आपने सुना कि आजसू के जो विधायक हैं लंबोदर महतो, उन्होंने 1932 राजधानी नीति को लेकर क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार के पास स्पष्ट नीति नहीं है, तो फिर से सरकार विधानसभा के पटल पर स्थानीय नीति का जो मुद्दा है वो लाना चाह रहे हैं। लेकिन किस मुद्दे को किस हिसाब से लाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब आपने देखा था कि जब सरकार विधानसभा के पटल पर स्थानीय नीति 1932 का मुद्दा लाया था तो कहीं ना कहीं गवर्नर ने उसे वापस कर दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल सरकार अगर 1932 का स्थानीय मुद्दा एक बार फिर से सदन के पटल पर लाती है तो क्या उसे मंजूरी मिल पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी अरविंद के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।